फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम 1 अक्टूबर से हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी टीचरों की जो ट्रेनिंग शुरू हुई है उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम हायर सेकेंडरी की जो विद्यालय नेतृत्व अवधारणा के मूल्यांकन में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सभी ट्रेनिंगों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लीडरशिप फॉर लर्निंग फ्रेमवर्क में शामिल नहीं है। तो इसका पहला आंसर होगा मतभेद पैदा करना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक एकेडमिक पर्यवेक्षक का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर है शिक्षकों और स्टाफ को हतोत्साहित करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह उच्च शिक्षा और कार्य जगत का प्रवेश मार्ग है। इसके बाद अगला है, एक माध्यमिक विद्यालय नेतृत्वकर्ता को क्या होने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर है लीडर बाय एक्शन। उसके बाद तनाव प्रबंधन रणनीति आधारित है। तो इसका आंसर है मानवीय जुड़ाव विकसित करने पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के 2 सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। तो इसका पहला पहल करने वाला और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला है, इनमें से कौन सा विद्यालय नेतृत्व का मॉडल नहीं है। तो नकारात्मक नेतृत्व जो है इसका आंसर होगा। आप शिक्षार्थी प्रतिफलों को शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के साथ कैसे जोड़ते हैं। तो इसका आंसर होगा शिक्षार्थी प्रतिफल प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एकेडमिक पर्यवेक्षण की तकनीकों में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर है शिक्षकों पर हावी होना। इसके बाद कौन सा गुण लीडर बाय एक्शन का नहीं है। तो पूर्वग्रही रवैया रखना इसका आंसर होगा। इसके बाद विजन का निर्माण महत्वपूर्ण है विद्यालय के रूपांतरण के लिए एक भविष्योन्मुखी दिशा की स्थापना हेतु। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को परामर्श देने के दौरान इनमें से कौन सा सही रवैया नहीं है। तो समस्या समाधान की कम क्षमता होने के कारण शिक्षक की आलोचना करना इसका आंसर होगा। अगला है, लीडरशिप फॉर लर्निंग ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो निर्णय लेने में देरी करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इसके बाद अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन दोनों को महत्व देती है। तो इसका आंसर होगा व्यावसायिक और एकेडमिक शिक्षा पर। इसके बाद अगला है, कौन सा निर्णय सकारात्मक प्रतिफल दे सकता है। तो जिस पर अच्छी तरह सोच विचार नहीं किया गया है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला है, माध्यमिक स्तर पर प्रभावी नेतृत्व का लक्ष्य है विद्यार्थियों के बीच सीखने की क्षमता का विकास। इसके बाद सीखने के दौर लर्निंग राउंडर्स सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के प्रभावी अंतरण के लिए शिक्षकों की क्षमताओं के निर्माण में। इसके बाद अगला है, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज़ PLC का उद्देश्य है कार्य क्षेत्र में ज्ञान कौशल और अनुभवों को साझा करना। इसके बाद SGOC का फुल फॉर्म क्या है। तो सबल पक्ष दुर्बल पक्ष अवसर और चुनौतियां इसका आंसर होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लीडरशिप फॉर लर्निंग की खास विशिष्टताएं निम्न में से प्राप्त नहीं होती है। तो इसका आंसर है निरंकुश नेतृत्व। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षक नेतृत्व का अर्थ नहीं है हर समय व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना। इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला है, विद्यालय नेतृत्वकर्ता की सामान्य जिम्मेदारी है हितधारकों के सहयोग से विद्यालय की विकास योजना तैयार करना। इसके बाद अगला है, मतभेद समाधान एक प्रभावी व्यवहार रणनीति है। तो इसका आंसर होगा रचनात्मक सक्रिय।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर प्रभावी नेतृत्व का लक्ष्य है विद्यार्थियों के बीच सीखने की क्षमता का विकास। इसके बाद कौन सा निर्णय सकारात्मक प्रतिफल दे सकता है, तो जिसे दूसरों को हस्तांतरित किया जाता है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद इनमें से कौन सी रणनीति अहिंसक संप्रेषण के लिए नहीं है, तो आक्रामक होना इसका आंसर होगा। इसके बाद प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज PLC का उद्देश्य क्या होता है, कार्य क्षेत्र में ज्ञान, कौशल और अनुभवों को साझा करना, ये इसका आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आत्मचिंतन के लिए अनिवार्य है, तो इसका पहला आंसर होगा किसी परिघटना को समझने के लिए जानकारियों का उपभोग करना। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, एक परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ता वह है जो दूरदर्शी है, इसका आंसर ये होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के 2 सबसे महत्वपूर्ण गुण, पहल करना और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की दक्षताओं को शिक्षक बढ़ा सकते हैं, तो इसका दूसरा आंसर उनके सीखने की आवश्यकताओं की पहचान करके और सीखने के प्रतिफलों में सुधार हेतु सहयोगात्मक तरीके से योजना बनाना, इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के लिए नेतृत्व कौशल में शामिल नहीं है, तो तनाव प्रबंधन इसका आंसर होगा। उसके बाद इनमें से कौन सा विद्यालय नेतृत्व का मॉडल नहीं है, तो नकारात्मक नेतृत्व जो है इसका आंसर होगा। उसके बाद मतभेद टकराव की स्थिति में निपटने का प्रभावी तरीका क्या होता है, प्रभावी संप्रेषण कौशलों का उपयोग करना। उसके बाद अगला है, मूल्य नेतृत्व में शामिल है, तो विश्वास, मूल्य, ज्ञान और अनुभव इसका आंसर होगा। उसके बाद एकेडमिक नेतृत्व में शामिल नहीं है, तो इसमें जो है एकेडमिक नेतृत्व के अंतर्गत नियमों और विनियमों का ज्ञान इसका आंसर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।